बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछला लेक्चर आप लोगों ने मेरा देखा होगा जिसमें मैंने एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी में ग्राफ ड्रा करने का तरीका सिखाया और आपको वो सारा ग्राफ का डर खत्म किया। एक्चुअली ग्राफ्स हमें आते हैं, इट्स नॉट कि हमें ग्राफ आते नहीं, लेकिन इंटेंट की बात होती है। अगर आपकी इंटेंट है किसी काम को सीखने के लिए तो फिर आपको अक्सर इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ही नहीं रहती। आप खुद वो काम कर करके गलतियां करते करते उसको सीख जाते हो। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ये देखो, आप लोगों को ये ग्राफ बड़ा अच्छा लगता है, रन्स नेटवर्क्स, ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोग इस ग्राफ को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। टेन ओवर्स का मैच है, T10 और तकरीबन 40 से 45 मिनट्स में या चलो कह दो 1 घंटे में एक इनिंग्स हो जाती है, एक इनिंग्स कंप्लीट हो जाती है। तो हम इस एक इनिंग्स के मैच को इस ग्राफ के ऊपर स्टडी करेंगे। तो मैं ग्राफ कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। तो बताइए कि आप लोगों ने क्रिकेट के ग्राफ को ये कहीं से ट्यूशन पढ़ी है इसकी? कहीं पे इसकी कोचिंग ली है? कभी जिंदगी में किसी ने ग्राफ पढ़ाया? नहीं। क्रिकेट का आपको क्रेज हुआ और उसके बाद क्रिकेट के बारे में जो मालूमात आपने जमा करना शुरू की क्रिकेट देखी की, क्रिकेट खेल की। इस 1 घंटे के मैच में क्या हुआ है बताओ? पहले ओवर में कितने रन हैं? 6। दूसरे ओवर में 9। तीसरे ओवर में 10 और फिर 2 रन हो गए। हाँ, तीसरे ओवर में 1 आउट। हाँ, और 3 आउट हो गया। 3 रन और पांचवें ओवर में 10 रन तकरीबन। छठे ओवर में 6 रन, सातवें ओवर में 15 रन, आठवें ओवर में 2 आउट और 9वें ओवर में 6 रन या 5 रन तकरीबन। 10 रन और 1 आउट। यस, यू फिनिश्ड इट लाइक दिस। ग्राफ की पावर देखो कि 1 घंटे का मैच हमने लेस देन 1 मिनट में खत्म भी कर दिया। समझ आई कि नहीं आई? अब बताओ इस टीम ने कितना स्कोर किया टोटल? 6 + 9 15 15 + 10
25, 25 plus 3 plus 10 plus 6 plus 15 59 plus 7 66 और plus 4 70 और plus 7 80 no plus 8 plus 8 plus 8 78 तो 78 runs स्कोर हुए at the cost of how many wickets in how many overs ये नहीं जी आपने इसकी समरी भी बता दी कि इस मैच में क्या हुआ इस टीम ने 78 रन स्कोर किए हैं 4 विकेट्स के नुकसान पे 10 ओवर्स में अब बताओ रन रेट क्या है क्या होना चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए यस इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कितने रन्स पर ओवर बनाने पड़ेंगे 7.8 रन्स बनाने पड़ेंगे इन एवरी सिंगल ओवर समझ एवरेज आपने निकाल दी आपने रन रेट बता दिए कि इस टारगेट को मैच करने के लिए आपको हर ओवर में 7.8 रन्स बनाने चाहिए एक्चुअली अगर आप देखो तो आपने रन रेट निकालने के लिए y को x पे डिवाइड किया और y को x पे डिवाइड करें तो क्या मिलता है स्लोप मिलती है दिस इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द ग्राफ रन रेट इज द स्लोप ऑफ ओवर वर्सेस रन्स ग्राफ समझ आई कि नहीं आई अब यहाँ पे ये जो चीजें आप स्टडी कर रहे हो these are the things that are a matter of your interest इसलिए आपको इतनी अच्छी आती भी और फिर आप गौर से भी उसको देखते हैं जिस चीज़ पे भी फोकस करेंगे आपकी उसमें इंटेंट होगी इंटरेस्ट होगी बहुत इजीली आप उसको सीख जाएंगे क्रिकेट आपको इंटरेस्टिंग लगता है हालांकि बड़ी मुश्किल गेम है तो फिर भी आप लोग उसको सीख भी जाते हो समझ भी जाते हो उसकी रूल्स भी आप लोगों को पता चल जाते हैं यू पुट इन अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दैट तो ग्राफ्स दे आर नॉट डिफिकल्ट यू सी जब आपकी मर्जी थी और ख्वाहिश थी और शौक था तो आपने बगैर इंटरेस्ट के भी ग्राफ सीखे हैं अब यही चीज़ मैंने आपको सिखानी है फिजिक्स के लिए एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि ग्राफ कितना पावरफुल है और उसके आउटकम्स क्या हैं सबसे पहले व्हाट इज ग्राफ तो ग्राफ इज द रिलेशन ऑफ change in y with respect to change in x ग्राफ हमें रिलेशन बताता है कि x के मुताबिक y में कितनी तब्दीली आई ठीक है ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो आमतौर पर हमारे पास हाँ x एक्सिस और y एक्सिस ना तो हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज एक होती है डिपेंडेंट एक होती है इंडिपेंडेंट ठीक है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को x एक्सिस के अलॉन्ग और इंडिपेंडेंट को y के अलॉन्ग इसको इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट क्यों कहते हैं इसको इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि चाहे ये एग्जिस्ट करे ना करे ये एग्जिस्ट करे और इसको डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो चेंज आती है वो इस पे डिपेंड कर रही है मिसाल के तौर पे हमें एक फार्मूला दे दिया जाता है y is equal to x square तो y is equal to x square में x जो मेन है y रेंज है आपको कहेगा x की इन तीन वैल्यूज के लिए चार वैल्यूज के बताओ y की क्या वैल्यू होगी तो बताओ जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 x की वैल्यू 9 16 ठीक है सो अब जरा देखते हैं इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे इस ग्राफ पर तो 1 2 3 4 एंड हियर वी हैव 1 बल्कि ऐसा करते हैं इसको बड़े हाँ छोटे स्केल पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी तो 0 ही होगा तो पहला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा ऑरिजिन पे अब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 ही है तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा इनके इंटरसेक्शन x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 2 3 4 तो यहाँ पे 4 है तो अब यहाँ से ला के ज्वाइन करो ठीक है ना और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है तो ये 9 हमने लिखा हुआ है अब इधर ला के ज्वाइन करो अब आप देखो जरा इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से आपको ये ग्राफ समझिए स्लाइड भी थोड़ा उधर चला गया बट आई वांट डिस्टर्ब इट ये आपका ग्राफ कोई मुश्किल बात है नहीं दैट्स इट
आपने यही करना होगा आगे चल के, ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, डेटा दिया देखो यही डेटा था ना, मैंने बता दिया, आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आगे इसकी जगह टाइम आ जाएगा, इसकी जगह वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी जगह वॉल्यूम आ जाएगा, इसकी जगह प्रेशर आ जाएगा, तो आप वही वैल्यूज प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करके अब ग्राफ के दो पावरफुल आउटकम्स क्या हैं? द पावरफुल आउटकम्स ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ के जो दो पावरफुल आउटकम्स हैं कमाल के, वो हैं एरिया ऑफ द ग्राफ एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, हमें एक ग्राफ का एरिया और स्लोप फाइंड करनी होती है और उसी से पता चलता है कि ये ग्राफ कितना यूजफुल है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड आई बेट यू अगर मैंने आपको सिर्फ एक ग्राफ भी करवा दिया ना, तो आपको वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो आप कॉपी और पेन रेडी रखें, मैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूं। बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक डेटा टेबल बनाते हैं। अच्छा एक मिनट देखो जब मुझे बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कवर हो ना हो, वक्त तो गुजर रहा है। ठीक है ना, सो मैं यहाँ पे एक डेटा टेबल बना देता हूँ। उस डेटा टेबल के मुताबिक हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके मुताबिक ग्राफ का एरिया और स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो इस डेटा टेबल में ऐसा करें, यहाँ पे टाइम दे दें इन सेकंड्स और डिस्टेंस दे दें इन मीटर्स, और यहाँ पे मैं पोजीशंस बता देता हूँ या पॉइंट्स के नाम बता देता हूँ। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, तो पोजीशन, बल्कि इसको ओ से शुरू कर देते हैं, ओ ए बी सी डी ई। टी इक्वल टू 0 पर बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0। ठीक है, फिर 1 सेकंड गुजरने के बाद डिस्टेंस है 10 मीटर, 2 सेकंड गुजरने के बाद 20 मीटर, 3 सेकंड गुजरने के बाद 30 मीटर, 4 सेकंड गुजरने के बाद 40 मीटर और 5 सेकंड गुजरने के बाद 15 मीटर। ठीक है, अब कंसीडरिंग दिस डेटा विल ड्रॉ अ distance time graph here. तो ये हो गया टाइम इन सेकंड और यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर्स। देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, उधर जरा उठा लेना, ये t0 1 2 3 4 5 6 ये 10 20 30 40 50। ठीक है, ओके बच्चों, t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 था, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर बताइए 1 सेकंड गुजरने के बाद डिस्टेंस 10, यस गुड, 2 सेकंड गुजरने के बाद 20, 3 सेकंड गुजरने के बाद 30, और इसी तरह 4 सेकंड गुजरने के बाद 40 और 5 सेकंड गुजरने के बाद 50। ठीक है, now if I connect all these points a straight line. I get a straight line. This is how a graph is drawn. This is your distance time graph. ठीक हो गया? Yes, yes. अच्छा, अब ऐसा करेंगे, आपके पास तो अगर ग्राफ पेपर हो तो उसमें ये ग्रिड लाइंस पहले से ड्रॉ हुई होती है। ठीक है ना, तो आपको जब ग्राफ मिलता है ना तो ये लाइंस नहीं होती उसमें, इसलिए आपको पता नहीं चलता, ये पॉइंट्स नहीं ड्रॉ हुए होते, इसलिए आपको पता नहीं चलता ग्राफ बना कैसे। Yes. तो आज मैंने उसका सारा डायसेक्शन कर दिया कि आप उठाओ यहाँ से, ये डेटा टेबल था, फिर ये ड्रॉ हुआ, फिर ये कैलिब्रेट हुआ, ये कैलिब्रेट हुआ, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, उसके बाद सारा रिलेशन और कर्व आपके सामने आ गया। क्लियर हुआ? ओके, अब मुझे यूँ करना है कि इस ग्राफ का एरिया भी फाइंड करना है और स्लोप भी फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ द ग्राफ डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ग्राफ, द फार्मूला। ये अगर मैं कनेक्ट करूं, जैसे हम वेक्टर्स में किया करते थे ना,
Yes. अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट है, तो उसके कंपोनेंट्स होंगे कि नहीं? Yes, sir. तो ये वो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ठीक है? तो ये एक ट्रायंगल बन गया। Yes. Yes. अच्छा, अगर थीटा यहाँ पर है तो बताओ कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। Yes. परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। और परपेंडिकुलर की बेस कितनी है? 5 सेकंड। यूनिट बताना जरूरी होगा। Yes. तो इसका परपेंडिकुलर है 50 मीटर और बेस है 5 सेकंड। तो एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल के। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बताओ बेस कितने सेकंड की है? 5 seconds. ओके, लेट मी डू इट ओवर हियर। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा तो यहाँ पे हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बताओ कि बेस 5 seconds. 5 सेकंड, हाइट 50 meter. 50 मीटर, 15 to 5 225, 225 by 2 112.5। 250. अच्छा 250 आता था, 250 से फिर 125.5 आ जाएगा कि 125, 250 divided by 125 मीटर सेकंड। मीटर सेकंड किस चीज का यूनिट है? स्पीड तो मीटर पर सेकंड है। मीटर सेकंड, मोमेंटम तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। स्पीड इनटू सेकंड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है। लेंथ इनटू टाइम मल्टीप्लाई करके आपको कुछ नहीं मिलता। लेंथ बाय टाइम से आपको स्पीड मिल जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि द एरिया ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। द एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज यूजलेस। इसका एरिया यूजलेस है, ठीक है? और इसकी स्लोप निकालते हैं। अच्छा, स्लोप को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। स्लोप की क्या डेफिनेशन है? Change in y. Yes, By it is a change in y. change in y with respect to change in X. अच्छा, y में कितना चेंज आया बताओ? 50 मीटर का चेंज आया है और x में चेंज 5 seconds. 5 सेकंड का है। तो रिजल्ट 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड। समझ आई कि नहीं? अब बताओ ये क्या है? स्पीड है। तो इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती? Speed. स्पीड देती है। कुछ समझे कि नहीं? Yes, sir. यूजलेस मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल रही। स्लोप से फिजिकल क्वांटिटी मिली है, लेकिन एरिया से यूनिट डिसाइड करेगा। यूनिट डिसाइड करेगा कि स्लोप का क्या नाम है। देखो जनरली मैंने क्या लिखा? पावरफुल आउटकम्स किसकी? ग्राफ की। वो क्या क्या है? एरिया और स्लोप। तो एरिया शेप पे, ये मैं मिटा देता हूँ। जनरली एरिया का फार्मूला उसकी शेप पे डिपेंड करेगा। तो एक है एरिया, एक है स्लोप। स्लोप को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वो डिपेंड करता है इधर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी रेशियो से जो यूनिट आएगा। एरिया प्रोडक्ट से आता है। एरिया जब भी आप लोगे मिसाल के तौर पे, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? चेंज इन x मल्टीप्लाई विद चेंज इन y, इन दोनों को, या x into y सिंपली कर दो। चाहे वो चेंज हो या सिंपल हो, x मल्टीप्लाई विद y। देखो जैसे आप कहते हो एरिया इज लेंथ इनटू हाइट, तो ये लेंथ है, ये हाइट है। तो एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर्स में आता है अगर लेंथ और हाइट हो तो। लेकिन अगर यहाँ पे 5 सेकंड और 50 मीटर है, तो फिर मीटर सेकंड किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो इसलिए एरिया की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, इधर देखो। आपने फाइंड किया होगा फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पढ़ा हुआ है कि नहीं? Yes, sir. प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़ा हुआ है कि नहीं? Yes, sir. तो जो दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही होती हैं, जो दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही होती हैं किसी ग्राफ में, वो बेसिकली किसी स्लोप की तरफ इशारा करती है। तो अब स्लोप चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? फोर्स पर यूनिट एरिया का ग्राफ अगर, फोर्स इनटू एरिया का ग्राफ अगर, उसकी स्लोप प्रेशर दे देगा। तो फिजिक्स में इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी जो आपको डिवाइड करके मिल रही हैं दो क्वांटिटीज को, वो बेसिकली कोई स्लोप दिया गया। और जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, याद है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया और उसका एरिया फाइंड किया, तो उस ग्राफ का एरिया वर्क देगा। समझ आई कि नहीं आई?
इन शॉर्ट अब मैंने ये समझाया है कि जब भी आप x और y का ग्राफ ड्रा कर दो, x और y का ग्राफ, x की जगह भी कोई क्वांटिटी ले लेगी, y की जगह भी कोई क्वांटिटी ले लेगी, तो हर ग्राफ का एक एरिया होगा और एक स्लोप होगी। तो एरिया बेसिकली कोई प्रोडक्ट होगा और स्लोप बेसिकली कोई रेशियो होगा। और आपके पास फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो या प्रोडक्ट्स में बनी हुई है या डिवीजन से बनी हुई है। एक्सेलरेशन डिवीजन से बनी हुई है। समझ आई कि नहीं आई? जी जी। स्लोप तो हमें एक्सेलरेशन देती है, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है किस ग्राफ की? वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप तो हम निकाल चुके हैं, वो स्पीड। देखो स्लोप कब क्या देगी ये याद करने की बात नहीं है, यस सर, ये सिर्फ डिसाइड करने की बात है। ग्राफ ड्रा करो, डिसाइड करो। अभी हम करते हैं ये स्लोप हम फाइनल कर करते हैं। ग्राफ ड्रा कर लो, मतलब ऐसा भी कर सकते हो आप। अगर ये पूछ रहे हो स्लोप पहले कर लो, एरिया बाद में, हाँ कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रेडी है सारे? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया यूजलेस है, लेकिन उसकी स्लोप स्पीड देगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो एरिया तब भी यूजलेस होता, लेकिन स्लोप क्या देती? वेलोसिटी। एक्सीलेंट, क्योंकि ये स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उससे आपको वेलोसिटी मिलती है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। Okay, let's see how is it going in velocity time graph. अच्छा, मैं इसके लिए डेटा टेबल नहीं बनाता, डायरेक्टली अब डेटा ले लेता हूँ। एक प्रैक्टिस तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। होल्ड इट। तो यहाँ पे टाइम इन सेकंड एंड वेलोसिटी इन मीटर। ओके, सो 1 2 3 4 5 10 15 and 20। सो फर्स्ट कीजिए कि एक सेकंड के बाद वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद 10, तीसरे सेकंड के बाद थी 15 और चौथे सेकंड के बाद थी 20। ठीक है, तो हमें इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कनेक्ट करते हैं और ग्राफ की शेप को स्टडी करते हैं, उसका एरिया और स्लोप निकालिए। आर यू गाइस रेडी? देन गो फॉर इट। निकालो इसका, मेरा वेट मत करो, इसका एरिया भी निकालो, इसकी स्लोप भी निकालो। मैं इसको भी कनेक्ट कर रहा हूं। अब बताओ शेप कौन सी है? ट्रायंगल है, तो निकालो इसका एरिया भी और इसकी स्लोप भी। स्लोप इज स्लोप 5 मीटर पर सेकंड। एक्सीलेंट। और एरिया? डिस्प्लेसमेंट शाबाश, एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। ये मैं करता हूं। अब देखो, आप लोगों ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। लेट मी डू इट नाउ। एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस कितनी है? 4 सेकंड। 4 सेकंड। हियर यू कैन सी बेस कहां तक जा रही है? 4 सेकंड। तो हमने लिख दिया बेस 4 सेकंड है। और हाइट कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर, सेकंड और सेकंड कैंसिल। 2 और 10 into 4 रिजल्ट इज 40 मीटर। यस सर। हाँ, तो ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम। तो इसका एरिया हमें क्या दे रहा है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया हमें क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। यू आर राइट ऑन द मनी। सो इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। स्लोप भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले मार्क कर देते हैं हमारी अपनी पहली अचीवमेंट जो कि है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरी अचीवमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरी अचीवमेंट हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। सो इस ग्राफ का एरिया हमें, इस स्लोप हमें चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y 20 meter per second and change in x, so you get
5 मीटर पर सेकंड Square. स्क्वायर। किस चीज का यूनिट है? इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या दे रही है? Acceleration. एक्सेलरेशन दे रही है। Good. कुछ समझे या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. गुड, सो वी गॉट इट राइट। बताओ ग्राफ्स मुश्किल हैं? No, ओके, शेप्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दी थी, लाइक सॉरी Yes. स्लोप्स। आज आपको आउटकम निकालना सिखा रहा हूँ, किसी ग्राफ के आउटकम कैसे निकालते हैं। एंड यू आर लुकिंग एट इट लाइक ये तो कोई बात ही नहीं, ऐसा ही है या नहीं? Yes, sir. Hey. Okay. बहुत आसान है। Thank you. Okay, let's move towards acceleration time graph. तो ये तो आप लोग खुद ही कर लेंगे फिर। इतनी प्रैक्टिस तो अब तक हो चुकी होगी। सो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ग्राफ ड्रॉ करके देता हूँ। डोंट वेट फॉर मी, गो फॉर इट। इसका एरिया, इसकी स्लोप वगैरह निकाल। Time in seconds and acceleration in meter per second square. Here is the graph. अब मैं वाकई में बहुत सिंपल ड्रॉ करूँ। ये लो 4 सेकंड, ये लो 10। चलो इसका एरिया भी निकालो और स्लोप भी निकालो। आपकी बारी बोलना नहीं है। अच्छा, Yes. बोलना नहीं है, आप सॉल्व कर लें, फिर मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। ओके, आपको टाइम मैंने दिया कि आप लोग कैलकुलेट कर सकें अपना आंसर। तो रेडी है सारे? Yes. ओके, बताइए कि इस ग्राफ की स्लोप क्या है? स्लोप 2.5 आ रही है। Yes, sir. 2.5. अच्छा, मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है? स्लोप कैलकुलेट करते हैं। शुक्र है ये ऑन रिकॉर्ड आ गया, सारे बच्चे कह रहे हैं स्लोप जो है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन। अब बताओ y में कितना चेंज आया? 10 का, और x में 4 का। और जहाँ से मुझे नजर आ रहा है y में तो कोई चेंज ही नहीं आया। Yes, sir. y तो 10 है, पहले सेकंड पर भी, दूसरे सेकंड पर भी, तीसरे सेकंड पर भी। The change in y is 0, but the change in x is 4 seconds. Now this is our moment. आप लोग जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो इस तरह मासूम सी गलतियां करते हैं। आपने एक्चुअली चेंज इन y को नहीं समझा। फाइनल y माइनस इनिशियल y, इधर देखो, फाइनल y क्या है? 10 है ना, और इनिशियल y क्या है? वो भी 10 है। अगर मैं इसको चेंज इन x की टर्म्स में पुट करूं, इधर देखो, अच्छा, इनिशियल फाइनल x माइनस इनिशियल x, फाइनल x क्या है? 4, और फाइनल x पे y की वैल्यू 10 माइनस इनिशियल x क्या है? 0। इनिशियल x 0 है, लेकिन 0 पर भी y की वैल्यू 10 है। Yes, sir. The result is 0। आप क्योंकि वहां से एक पैटर्न लेके आ रहे थे, ये और ये एक ही जैसे थे, तो आपने कहा बस ये भी है, चलो करते हैं। तो मैंने उससे थोड़ा फाइंड आउट डाल दिया, तो इसकी स्लोप इस वक्त 0 है। अच्छा, नाउ कम टुवर्ड्स द एरिया। एरिया के साथ देखते हैं आपने क्या किया। एरिया हाफ हाइट लगाओगे? ये रेक्टेंगल है, लेकिन मैं शब्दन कहता हूँ, ऐसे शहजादे मौजूद हैं इस क्लास में जिन्होंने इसमें हाफ ऑफ बेसिक टू हाइट यही बैठो, आप लोगों ने भी यही कर दिया। ओके, सो ये फार्मूला गलत है। यू विल गो फॉर लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप आती है तो उसमें लेंथ इनटू हाइट, लेंथ 4 सेकंड और हाइट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, सेकंड से कैंसिल, 4 into 10 40 मीटर पर सेकंड। Hence the area is क्यों मीटर पर सेकंड किस चीज का यूनिट है? वेलोसिटी है, स्पीड ना। समझ आई? तो इस ग्राफ का एरिया में क्या दे रहे हैं? वेलोसिटी। डर के तो मत कहो ना, एक चीज ठीक कर रहे हो वो भी डर रहे हो, तो क्या दे रहे हैं? वेलोसिटी। वेल डन, ये भी गलत है। अब इसमें एक और आप लोगों से गलती हुई। नहीं, ये है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट है। नहीं, इस ग्राफ का एरिया आपको मीटर पर सेकंड में मिल रहा है, तो डजंट नेसेसरली मीन कि ये वेलोसिटी या स्पीड है,
चलो मैं आप लोगों को प्रूव करके देता हूँ कि ये है क्या। जरा से देखो इसको, एंजॉय करोगे, बिलीव मी। डिफाइन करो एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो किसके बराबर होगी? एग्री करते हो? Yes. अच्छा, मैं चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करता हूँ a into डेल्टा t से। अब मुझे बताओ, मीटर पर सेकंड। एक मिनट गौर से देखो, ये क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है और ये तो a into डेल्टा t क्या देता है? वेलोसिटी। Yes, sir. वेलोसिटी नहीं देगा, क्या देगा? ये आया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 4 सेकंड, सेकंड कैंसिल, 40 मीटर पर सेकंड इज बेसिकली समझे कि नहीं समझे? कितने नैरो मार्जिन से फिजिक्स में चीजें बदल जाती हैं। आप वेलोसिटी कह रहे थे लेकिन ऊपर क्या था? चेंज वेलोसिटी था। एंजॉय किया? इस ग्राफ में आपको मैंने तीन जगहों पर प्रैक्टिस के दौरान गलती करते हुए देखा। पहली गलती, आपने स्लोप 0 थी, नॉन जीरो निकाली, आपने जल्दी से y by x कर दिया। ऐसा नहीं करना होता, देखना होता है। ये मैंने कल भी पढ़ाया कि स्ट्रेट लाइन जीरो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरी गलती आपसे कहां पर हुई? दूसरी गलती आपसे हुई, आपने एरिया का फार्मूला हाइट लगाया। हर जगह पर एक ही शेप नहीं है, जहां पे जो सी शेप होगी वहां पे वही फार्मूला। तीसरी गलती आपसे हुई, एरिया में आके जब आप जज्बात में आए और आपने मीटर पर सेकंड देखते ही जंप लगा दी, झंडा खड़ा कर दिया कि ये वेलोसिटी है। थोड़ा सा ठहरा करो, तहम्मुल से ये एनालाइज किया करो कि मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज कौन सी हैं। और आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सब ने ये गलतियाँ की हैं। ये गलतियाँ करना ज़रूरी है। ये गलतियाँ हमें हम्बल भी बनाती हैं और जो चीज़ हम गलती करके सीखते हैं उनसे भूलती नहीं। अब इंशाल्लाह जब आप कोई भी ग्राफ ड्रा करोगे और उसमें ये सवाल पूछे गए या आपको मैंने ड्रा करके किया ये सवाल पूछे, आपसे गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। समझ आ गई? दैट्स इट फॉर टुडे।